यूट्यूब चैनल सोनी न्यूज गुलाबपुरा में आपका स्वागत है। भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा कस्बे में बुधवार को पुलिस थाना प्रांगण में सीएलजी सदस्यों की आपातकालीन बैठक लेकर उपखंड अधिकारी रोहित चौहान, पुलिस उपाधीक्षक जितेंद्र सिंह ने पड़ोसी देश पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद के ऊपर देश में चल रही आपातकालीन स्थिति को देखते हुए आम नागरिकों को सुरक्षा की दृष्टि से क्या करे क्या नहीं करे के बारे में सीएलजी सदस्यों के समक्ष सरकार द्वारा उठाए जा रहे आवश्यक कदमों के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नागरिकों के कर्तव्य के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान नगर पालिका गुलाबपुरा के अधिशासी अधिकारी तेजभान सिंह, व्यापार मंडल के अध्यक्ष ज्ञानचंद कोठारी, सुनील तोशनीवाल, नगर भाजपा मंडल अध्यक्ष इंदर चपपलोत, उपाध्यक्ष विकास आचार्य, कांग्रेस कमेटी भीलवाड़ा के जिला प्रवक्ता रामदेव खारोल, पूर्व पालिका उपाध्यक्ष सलीम बाबू, मुन्ना भाई, हिंदुस्तान जिंद के विनय सिंह, RSW मिल के सुरक्षा अधिकारी, गुलाबपुरा थाना इंचार्ज उगमाराम, सहायक पुलिस उप निरीक्षक सुंदराम सहित क्षेत्र के कई CLG सदस्य, शांति समिति के सदस्य मौजूद थे। क्या कहा गुलाबपुरा पुलिस उप अधीक्षक जितेंद्र सिंह ने, देखिए समाचार। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें, शेयर करें और देश दुनिया में कहीं पर भी देखें। क्षेत्र के समाचार सिर्फ यूट्यूब चैनल सोनी न्यूज गुलाबपुरा पर। जय हिंद, वंदे मातरम। भारत के समस्त नागरिकों, जब भारत का संविधान लिखा गया था तो उसकी सबसे जो पहली प्रस्तावना के अंदर एक वर्ड है, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया। कई लोगों ने पढ़ा होगा, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। यहाँ कोई जाति है, न कोई धर्म है, न कोई अलग समुदाय है। वर्तमान में जो परिस्थितियां चल रही है और जिसकी हम मॉक ड्रिल करने जा रहे हैं, हम सभी जो यहाँ बैठे हैं, आपके परिवारजन, आपके दोस्त, उनको मोटिवेट कीजिए कि हम नागरिक तो हैं पर भारत के सिपाही भी हैं। ये समय एक दूसरे को कोई बुलाना देना, प्रशासन ने ये नहीं किया, आप सभी प्रशासन है, आप सभी पुलिस है, किसी को कोई ओढ़बा बुलाना देने की यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। आप सभी SDM है, आप सभी डिप्टी है, आप सभी थानेदार है और आप सभी सबसे पहले भारत के सिपाही। इस भावना से काम करोगे तो हम किसी भी विपत्ति पे पार पटक सकते हैं। विद्वान ये कहते हैं कि कोई भी युद्ध खाली अस्त्रों शस्त्रों से लड़ा नहीं जाता है या जीता नहीं जाता है। युद्ध जीता जाता है वहां के नागरिकों के जज्बे से कि उनमें राष्ट्रीयता की भावना कितनी है। जब राष्ट्रीयता की भावना हमें कूट कूट के भरेगी, ये बात दिमाग में आएगी, हम सभी यहाँ के सिपाही हैं, वो बॉर्डर पे कर रहे हैं, हम अंदर कर रहे हैं। कोई एक दूसरे को ओढ़वा देना, वो करना, नो भाई। किसी के घर में शांति रहती है तभी तो वो बाहर जाके व्यापार कर सकता है, अपनी नौकरी कर सकता है। भाई आज हमारे पास 50-70 के दूसरे काम है प्रशासन के पास, हम अगर छोटी मोटी चीज़ों में उलझ गए तो वो काम कर पाएंगे क्या? ये पिछली CLG मीटिंग में भी मैंने कहा था, जिसका घर मजबूत होता है, मैच्योर लोग होते हैं, वो इंसान बाहर जाके अच्छा व्यापार कर सकता है, अच्छी नौकरी कर सकता है, अपनी तरक्की कर सकता है। हमें यहाँ आज आप सबको बुलाने का जो मकसद था, वो मकसद इतना है कि हम मजबूत रहें, फालतू के किसी विवाद में नहीं पड़े। आप फालतू के विवाद में पड़ोगे, पुलिस प्रशासन दूसरा अगर फालतू की चीज़ों में पड़ गया तो जो हमको आप लोगों के प्रोटेक्शन के लिए जो काम करना है वो एनर्जी इसमें खर्च होगी। जैसा SDM साहब ने बताया अभी लाइट वगैरह का, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि ठीक है, आप अपनी लाइट तो बंद करोगे, आप अपने जो रिश्तेदार हैं उनको भी फ़ोन करके बताएं। आपके गली के अंदर भी अगर कोई लाइट लगाता है, क्यों? किसी की, साहब ने बहुत अच्छी बात कही, किसी की एक चूक
आपके गांव को, आपके कस्बे को तबाह कर सकती है। नक्शे सबके पास होते हैं, लेकिन जब लाइट नहीं लगेगी, डीजल नहीं होगा, तो मैं क्या करेगा? मेरा जब जन्म हुआ सन 1971 में, बीकानेर में जन्म हुआ, मेरी माँ और मेरी नानी बताती थी, इस टाइप के सायरन बजते थे। जैसे आज ये एसओपी जारी हो रही है ना, ये एसओपी हम बचपन से सुनते हैं, क्योंकि मेरा जन्म 1971 में हुआ था और बीकानेर के बॉर्डर एरिया में हुआ था। सायरन बजते थे तो बिल्कुल, आपने पुराने मकान देखे होंगे तो अंदर गुब्बारे टाइप का होता था, अंदर कमरा, उसमें रखते थे, उसमें हल्की सी वो कुछ जलाते थे, केरोसिन की चिमनी वगैरह, ठीक है, और बाहर से बिल्कुल बंद रखते थे। मेरे कहने का तात्पर्य है कि वो चीज़ें, कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखाया, वो भी एक आपात स्थिति थी। इस प्रकार से ये जो अभी मॉक ड्रिल वगैरह हो रही है, ये भी हमें बहुत कुछ सिखाएगी। ये नियमित होती रहेगी मॉक ड्रिल, ये कोई आज की मॉक ड्रिल नहीं है। ये हो सकता है रात को 2 बजे वापस हो जाए। आपको मॉक ड्रिल को असल समझना है। मेरी शायद इतनी सी बात में आप समझ गए होंगे। मॉक ड्रिल है, लेकिन उसको असल में हो रहा है ऐसा समझ के ही कार्रवाई करनी है। आपके रिश्तेदार हैं, आपके बच्चे हैं, उनको आप टेलीफोन से, मैं समझता हूँ कि यहाँ जैसे 100 लोग हैं तो कम से कम 10-10 लोगों को भी अगर टेलीफोन करेंगे तो मुझे लगता है ये सीएलजी मीटिंग और शांति समिति की और जो पुलिस मित्र हैं हमारे, यहाँ आने का मकसद हमारा सफल हो जाएगा। मैंने शुरू में एक वर्ड कहा था, आप सभी पुलिस हैं और आप सभी प्रशासन हैं। हमने जो यहाँ बात बताई उसको आप इम्प्लीमेंट कितना बेटर तरीके से गाँव के अंदर कर सकते हो। आपका बच्चा भी कोई बाहर जा रहा है रात को, उसको बताओ बेटा साइड में बचते घबराना नहीं है, गाड़ी अपनी साइड में करनी है, 15 मिनट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप अपनी लाइट बंद कर सकते। जरूर नहीं 15 मिनट हो, बढ़ भी सकता है, 1 घंटे बाद वापस साइड बच सकता है। आपको रिपीटेडली वही काम करना है जो यहाँ बताया जा रहा है, अखबारों में आ रहा है, और सभी चीज़ें असल मानते हुए ही करनी है। घर में जैसे कोई छोटा मोटा टॉर्च वगैरह आप रख सकते हो, इमरजेंसी में अपनी टॉर्च वगैरह को अपडेट करें, ठीक है। जो इमरजेंसी चीज़ें हैं वो अपने घर में भी रखना चाहिए। ईश्वर ना करे कुछ अगर होता है तो आप सभी डॉक्टर भी है और आप सभी कंपाउंडर भी है। मानवता सबसे पहली है, और जैसे कि भारत का संविधान हमको बताता है कि वी आर द पीपल ऑफ इंडिया। हमें एक भारतीय के अच्छे नागरिक होने का सबूत भी देना है। भाई हमारे किस्मत में नहीं था बॉर्डर पे जाके देश की सेवा करना, या गांव में बैठे बैठे देश की सेवा यही कर सकते हो आप। ये सेवा भी कोई कम नहीं है। एक दूसरे की कितनी आप मदद कर सकते हैं। अगर कुछ गलत कर रहा है तो आप उसको टोका टोकी करें। आपकी समझ से बाहर आ रहा है तो हम बैठे हैं, 24 ही घंटे बैठे हैं। हम चाहे रात को घर पे भी हैं तो इसमें से कई लोगों को पता है रात को 11, 12, 1 बजे भी हमारे पास आए हैं अगर घर पे, उसका कोई न कोई समाधान निकाला है हमने। लेकिन एक्टिव आप सबको होना पड़ेगा। आपके कहने से भी नहीं मानता है, हम बैठे हैं यहाँ, आप हमें बताइए, फिर कानून अपना काम करेगा। हम प्रेम से समझा रहे, साहब ने बहुत अच्छी बात बताई है। सबकी मंशा भी यही है कि ये वॉलंटरीली होना है। हम बिजली घर बंद करके भी तो लाइट कर सकते हैं, बट ये आपकी हैबिट में आना चाहिए। जैसे कोविड के अंदर घर से बाहर नहीं निकलना है, अपनी हैबिट में आया, ये अपन को हैबिट में लेके आना है, स्वेच्छा से लाना है। हो सकता है अपने गरीब गांव के अंदर कोई गरीब दुर्गा हो, दिल्ली की मजदूरी करने वाला आदमी हो, मैं कोई अनहोनी होने की बात कह रहा हूँ। कोई आटा धान नहीं हो तो गली वाले भी उसमें उसकी मदद करें, क्योंकि आप दिमाग में एक ही रखना, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया।
हम भारत के नागरिक हैं, हम कितना बेटर इस देश के लिए कर सकते हैं। जिस राष्ट्र के नागरिक को में यदि देशभक्ति की भावना होती है, वो राष्ट्र कभी हार नहीं सकता। मानते हो इस चीज को? हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि किसी भी अनहोनी से निपट लेंगे, लेकिन उसमें सहयोग आपका चाहिए, क्योंकि आप और हम एक ही हैं। किसी को कोई सवाल जवाब हो तो आप हमारे जैसे पीने का पानी है, सूखा भोजन, बिस्किट हुए, ड्राई फ्रूट्स हुए, नमकीन हुई आपके पास, मतलब ऐसा है कि 2-3 दिन तक यदि आपको कोई व्यवस्था नहीं मिल सके तो अपना आपका काम निकल सकेगा। एक प्राइमरी हेल्थ किट, जैसे बुखार की दवाई, खांसी जुकाम की, ऐसे तो हॉस्पिटल्स खुले हैं, PSC खुली है, डॉक्टर्स अवेलेबल है, सब कुछ है, लेकिन हर छोटी चीज़ के लिए हमको बाहर नहीं निकलना पड़ेगा। वो आपके पास होना चाहिए। टॉर्च हो गई, है ना, आपके पास आपके IDs हो गए, सब आधार वाधार जो भी जरूरत होती है जाने की, तो कुछ सामान आपको अपने घर पर रखने पड़ेंगे इन केस ऑफ इमरजेंसी। मैं ये सब बातें कर रहा हूँ इमरजेंसी की, यदि ऐसी कोई स्थिति होती है तो वो होती है, नहीं होती है, आपके मेरे हाथ में नहीं है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। शॉर्ट नोटिस मैं जो अपने मेंबर्स हैं, जितने भी शांति समिति CLG, शॉर्ट नोटिस 10 मिनट में जो भी जगह बताई जाए वहाँ आना है। उससे क्या होगा कि अपन को एक स्पेसिफिक चीज के लिए क्या करना है, ये अपन सब मिलकर डिसाइड करेंगे, क्योंकि कोई पता नहीं रहता है कि आपात स्थिति किस समय हो। लेकिन जैसे मेरे थाने का 35-40 का स्टाफ है, जो ही आप लोग मिल जाओगे, हम कितने 300 हो जाएंगे। 300 गुलाबपुरा और उसके आसपास की व्यवस्था करने के लिए अपन लोग सफिशिएंट है।